पुरुष विश्व कप हॉकी में 48 साल के सूखे को समाप्त करने के लिए भारत की मेंस हॉकी टीम 13 से 29 जनवरी के बीच होने वाले मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत करने जा रही है। क्या 48 साल का सूखा खत्म होगा? भारत ने आखिरी बार 1975 में विश्व कप का खिताब जीता था। उसके बाद से भारत का हाथ न सिर्फ खिताब के मामले में खाली है, बल्कि विश्व कप में भारतीय टीम उसके बाद टॉप 4 तक में नहीं पहुंच सकी है। तो क्या इस बार इतिहास बदलेगा? हाल के दिनों में भारत का जैसा प्रदर्शन रहा है उससे उम्मीदें बंधी हैं, लेकिन विश्व कप का खिताब जीतने के लिए भारत को किन 5 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, आज वो बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। 13 से 29 जनवरी तक विश्व कप हॉकी का आयोजन उड़ीसा में 2 शहरों में किया जा रहा है, भुवनेश्वर और राउरकेला में। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में मैच होगा, जबकि राउरकेला में नवनिर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम 1975 के बाद एक बार फिर से विश्व कप का खिताब जीतना चाहती है, विश्व कप का ताज अपने सर पर लगाना चाहती है। लेकिन इसके लिए कुछ चीजें करने की जरूरत है। जो भारतीय टीम की कमजोरी रही है उसे दूर करने की जरूरत है, और अगर ऐसा होता है तो भारतीय टीम ट्रॉफी जीत सकती है। तो जिस पहली चीज की मैं बात करूंगा वो है भारत का डिफेंस। जो भारत का डिफेंस है वो बहुत वल्नरेबल रहा है। कई मौकों पर हमने देखा है कि भारतीय डिफेंस अनावश्यक हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी कर जाती है और उसे गोल कंसीड करना पड़ता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया जो टेस्ट सीरीज हुई है हम उसकी बात करें तो अब अगर आप 5 मैचों में 25 गोल खा जाते हैं तो आप इसी से समझ सकते हैं कि डिफेंस में दरार है और उस दरार को भरे जाने की जरूरत है। और यह भारतीय टीम के लिए बड़ी चुनौती है, चाहे वो कोच रीड हो, चाहे कप्तान हरमनप्रीत हो, जो कि खुद डिफेंस में खड़े मिलेंगे आपको। तो डिफेंस को मजबूत करना बेहद ही जरूरी है। और जब आप कहते हैं कि जो आपका डी एरिया होता है, जो शूटिंग एरिया होता है, वहां पर आप कोई गड़बड़ी जो है वो नहीं कर सकते। अगर शूटिंग सर्कल के अंदर आप गड़बड़ी करते हैं तो उसकी सजा भुगतने के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो डिफेंस को मजबूत करना है, 1 टाइम क्लियरेंस की जरूरत होगी, वहां पर बहुत ज्यादा ड्रिबलिंग नहीं हो, गेंद आती है आप उसे क्लियर करें। तो डिफेंस मजबूत करना भारत के लिए सबसे जरूरी है अगर आप विश्व कप का खिताब जीतना चाहते हैं। दूसरी बात हम कहते हैं कि जो दूसरी जरूरत है वो है पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करना। आपको पेनल्टी कॉर्नर तो मिलते हैं, आप उसे कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट करने का रेशियो आपका जितना बेहतर होगा, विश्व कप में खिताब जीतने की आपकी संभावना उतनी ज्यादा होगी। भारत के साथ समस्या यह है कि ड्रैग फ्लिकर के रूप में हरमनप्रीत सिंह तो हैं, जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं और वो बेजोड़ हैं, काबिले तारीफ हैं, लेकिन कोई दूसरा ड्रैग फ्लिकर नहीं होना उस कद का जिस कद के कि हरमनप्रीत हैं। ये भारतीय टीम के लिए हमेशा से एक नुकसान जो है वो रहा है। होता क्या है कि जो आपकी जो विपक्षी टीम होती है उसे पता होता है कि जो हिट है वो हरमनप्रीत ही लेने जा रहे हैं, तो उनके जितने भी जो डिफेंस होते हैं, जब पेनल्टी कॉर्नर के बचाव के लिए जब वो रश करते हैं तो वो टुवर्ड्स हरमनप्रीत रश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि फ्लिक जो है वो हरमनप्रीत ही लेने जा रहे हैं। अगर कोई दूसरा ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत के कद का होता तो आप कह सकते हैं कि विपक्षी टीम में एक कंफ्यूजन की स्थिति होती कि वो भागे तो किस ओर भागे, क्योंकि दोनों में से कोई भी हिट ले सकता है।
तो यह भारत की एक कमजोरी है, इसलिए हरमनप्रीत पर जिम्मेदारी ज्यादा है। इसके अलावा अमित रोहिदास को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, वरुण भी हैं, इन्हें भी ड्रैग फ्लिकर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा इस विश्व कप के दौरान। तो इन्हें जो है इस पर जो है काफी काम करने की जरूरत है और इनका कन्वर्जन जो है गोल में जो है वो ज्यादा होना चाहिए। जब हमने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट करने की बात की तो एक बात तो यह भी है कि पेनल्टी कॉर्नर आपको मिलेगा कैसे, तो इसके लिए आपको पेनल्टी कॉर्नर अर्न करना पड़ता है। तो जो तीसरी चीज बहुत जरूरी है भारत के खिताब जीतने के लिए वो ये है कि आपके फॉरवर्ड्स को पेनल्टी कॉर्नर अर्न करने आना चाहिए। आप जितने ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर अर्न करेंगे उतने आपकी टीम के जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि हरमनप्रीत का जो कन्वर्जन रेट होता है गोल में वो अच्छा है पेनल्टी कॉर्नर के दौरान। तो इसलिए जो भारतीय टीम चाहेगी कि पेनल्टी कॉर्नर आप ज्यादा से ज्यादा अर्न करें और इसके लिए आपको मनदीप को, अभिषेक को, हार्दिक को काफी प्रयास करना होगा। और मुझे लगता है कि जब आप जाते हैं शूटिंग सर्कल के अंदर अपोनेंट के, तो वहां पर आप देखिए कि आपके पास फील्ड गोल करने का अवसर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आप पेनल्टी कॉर्नर अर्न कीजिए। मतलब यहां पर होता है कि आप विपक्षी खिलाड़ी से कोई फॉल्ट करवाते हैं और वो जब फाउल करता है तो आपको पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, तो ये कोशिश होनी चाहिए। तो पेनल्टी कॉर्नर जितना ही अर्न करेगी भारतीय टीम उसके जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तो इस विश्व कप में अगर भारत को खिताब जीतना है या बेहतर करना है तो उसके लिए यह जरूरी है कि आपको पेनल्टी कॉर्नर अर्न करना भी आना चाहिए। इसके अलावा चौथी चीज जो है वो ये है कि टू मच ड्रिबलिंग से बचना होगा और वन टाइम पास करना होगा। कहने का मतलब ये कि आप गेंद को अपने पास ज्यादा देर तक मत रखिए, ज्यादा ड्रिबलिंग मत कीजिए, और खास करके जो शूटिंग सर्कल है उसके अंदर तो कम से कम, चाहे वो शूटिंग सर्कल आपका अपना हो या विपक्षी टीम का, वहां पर ड्रिबलिंग जितनी कम होगी भारत के जीतने की संभावना उतनी अधिक होगी। तो ड्रिबलिंग कम हो, जब गेंद आपके पास आती है आप जितनी जल्दी हो सके उसे रिलीज कीजिए, उसे आप आगे बढ़ाइए ताकि आपका जो साथी खिलाड़ी आपके साथ खड़ा है उसको अवसर मिले और वो उसे गोल में तब्दील कर सके, या अगर आपके ऊपर हमला हुआ है तो वो आपके जो डी एरिया है और जो शूटिंग सर्कल है उससे बाहर निकल सके ताकि आप पे खतरा कम हो जाए। तो जो चौथी चीज है वो यही है कि टू मच ड्रिबलिंग से बचना होगा, बहुत ज्यादा ड्रिबलिंग नहीं करनी होगी और वन टाइम पास करना होगा। गेंद को अपने पास कम से कम रखना है, यह हर खिलाड़ी को ध्यान रखने की जरूरत है। और जो एक पांचवी चीज की बात मैं करूंगा वो है वो मानसिक दृढ़ता से जुड़ा है। हमने देखा है कि भारत ने कई मैच ऑलमोस्ट जीत लिया है, लेकिन जो आखिरी के 4-5 मिनट होते हैं वहां पर भारतीय टीम जो है कई बार गोल खा जाती है। आप लीड कर रहे होते हैं या बराबरी पर होते हैं और सडनली एक दबाव आप अपने ऊपर बना लेते हैं और विपक्षी टीम उसका पूरा फायदा उठाते हुए आपके खिलाफ गोल कर देती है। तो इस चीज से बचना होगा और इसलिए फोर्थ क्वार्टर जो है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि हमने देखा है कि हाल के दिनों में इसमें थोड़ा सुधार हुआ है, और अगर मैं टोक्यो ओलंपिक्स की बात करूं और ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो जर्मनी से मैच खेला जा रहा था और आखिरी कुछ मिनट बचे थे और वहां पर श्रीजेश ने पेनल्टी कॉर्नर बचाया था, तो वो याद आता है। तो उसी तरह का प्रदर्शन, श्रीजेश तो गोलकीपर हैं लेकिन आपके डिफेंस को जो है वो करना होगा, और ऐसी स्थिति में आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने ऊपर बहुत दबाव न ओढ़ें, क्योंकि हमने देखा है कि जो बड़े मैच का दबाव आपको लेने में आप कई बार चूक जाते हैं, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक्स का सेमीफाइनल हो या हम अभी कॉमनवेल्थ गेम्स का जो फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ उसमें भी भारतीय टीम जो है उस बड़े मैच का दबाव नहीं झेल सकी और ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में हार गई। लगा कि भारतीय टीम जो है वो फाइट ही नहीं कर रही है, वो खेल ही नहीं रही है। तो
तो यहां पर जो मानसिक दृढ़ता है उसमें कमी ना हो, उसे मजबूत रखने की जरूरत है। और इस काम के लिए भारतीय टीम में जो है वो अनुभवी खिलाड़ी हैं। कोच रीड अच्छा काम कर रहे हैं। वो हैं यहां पर कप्तान हरमनप्रीत की हम अगर बात कर लें, हम पूर्व कप्तान मनप्रीत की बात कर लें, मनप्रीत की भूमिका भी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो वो टीम को किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। तो जो कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं, श्रीजेश की हम बात कर लें, तो ये जो अनुभवी खिलाड़ी हैं वो अपना अनुभव शेयर करेंगे और साथी खिलाड़ियों को मोटिवेट करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो जो 5 चीजों को ठीक करने की जरूरत है, या जहां पर अगर इन 5 चीजों में भारतीय टीम ने बेहतर कर लिया तो टीम विश्व कप का खिताब जीत सकती है। उसमें हमने कहा कि डिफेंस को मजबूत रखना है, पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट करना है, पेनल्टी कॉर्नर को अर्न करने आना चाहिए, ज्यादा ड्रिबलिंग नहीं होनी चाहिए, गेंद को वन टाइम पास करना है, और 5वीं चीज मैंने बताई कि वो मानसिक मजबूती आपके अंदर होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अगर ये 5 चीजें भारतीय टीम कर सकी तो निश्चित तौर पर यह हो सकता है कि 48 साल का सूखा खत्म हो और विश्व कप का ताज भारतीय टीम को अपने देश में ही मिले। तो भारत की ताजपोशी अगर भारत में ही हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।